हमारे चीफ मिनिस्टर केसीआर साहब ने ऐसी खूबसूरत दुनिया का उन्हें बोले कि सारे हिंदुस्तान में ऐसी सेक्रेटरीट नहीं रहना, मैं जो बनाया ऐसी बिल्डिंग, और ये दावा करे कि हिंदुस्तान का सबसे अजीम मेरा सेक्रेटरीट रहेगा और मेरी बादशाहत होंगी। तो इसलिए मैं मेरे केसीआर से पहले मैं शद्दाद का किस्सा सुना दिया आपको कि उन्हें भी दावा करा था कि मैं यानी कुदरत से टकराने का और जन्नत बनाया, लेकिन उसे खत्म नहीं रख सका। अभी मैं एक शबीर साहब का जो है वीडियो देख रहा था। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में शायद हज कमेटी के पास शद्दाद का जिक्र किए। शद्दाद जो है ज़मीन पे जन्नत बनाकर खुदावी दावा किया था और जन्नत बनाने के बाद अल्लाह ताला ने उसे ख़त्म रखने में दिया, उसकी रूह कब्ज़ कर दी। वही चीज़ को केसीआर साहब के साथ ला के जोड़ रहे थे। केसीआर साहब ने दुनिया में तेलंगाना को जन्नत के जैसा बनाएंगे कहा और सेक्रेटरीट को 1600 करोड़ लगाकर सेक्रेटरीट को उम्दा बनाए, मस्जिद शहीद करके, जिसकी वजह से उन्होंने वहाँ नहीं आ सके, हम लोग आ गए, ऐसा कुछ बयान है। तो मैं शबीर भाई से रिक्वेस्ट करता हूँ पूरे बिहाफ ऑफ पूरे तेलंगाना के मुसलमानों की तरफ से कि आप रेवंत रेड्डी जी के एडवाइज़र है, उनको एडवाइस दीजिए कि जो मस्जिद शहीद करके सेक्रेटरी बनाने की वजह से केसीआर साहब यहाँ आए, अपन आ गए, तो लिहाजा अपन भी निकल सकते हैं, लिहाजा दोबारा वहां मस्जिद बनाए। गवर्नमेंट तो आपकी है ना, आप बनाइए मस्जिद वहां दोबारा। जो मस्जिद को बीआरएस गवर्नमेंट जो है वहां से हटा के बाजू, मंदिर को हटा के बाजू रख के आप एक बनाए हैं, तो इस्लाम में सऊदी अरब में आपको शबीर भाई बताते, जब शमशाबाद का एयरपोर्ट बन रहा था तो मस्जिद को अलग जगह लगे, तो बताए कि भाई मस्जिद रोड पे आ गई तो जरा हटा के बनाने में कोई वो नहीं है। जब आप बोलते ये और आज आप इसका जिक्र ऐसा कर रहे हैं, तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप जो है एडवाइस करिए कि वो मस्जिद दोबारा वहां बना दीजिए। रहा सवाल जहां तक कि आपको पैदल करने का केसीआर साहब, तो आप पहले से ही 7-8 इलेक्शन हारे हुए हैं। आपको तो केसीआर साहब कामारेड्डी में आके आपको जो है बहुत ऊंचा मुकाम देना चाह रहे थे, केसीआर साहब से लड़ाई का मुकाम मिलता था, मगर आपको रेवंत रेड्डी साहब ने हटाया वहां से। पैदल आपको केसीआर साहब ने रेवंत रेड्डी जी नहीं किया। शायद कामारेड्डी रहते तो आप जीत जाते, आपको निजामाबाद भेजा गया। तो लिहाजा आपकी गवर्नमेंट है, आप एक अच्छे मुकाम पर बैठे हुए हैं, सीएम को आप जो एडवाइस कर सकते हैं तो एडवाइस करिए कि माइनॉरिटीज का जो है फायदा पहुंचाइए। जो वादे किए हैं, आपको शायद अंदाजा नहीं है कि कितने वादे कर दिए हैं। आप कम से कम जो है जो माइनॉरिटी ड्राफ्ट कमेटी में जो बनाया गए थे कि माइनॉरिटीज को जो पहुंचाएंगे फायदे, वो केसीआर वो रेवंत रेड्डी साहब को बोलकर वो फायदे दिलाने की कोशिश कीजिए। 4% हो गया, 4% खत्म हो गई कहानी। आप आगे क्या कर सकते हैं आप वो बताइए। जो 4000 करोड़ जो मुसलमानों को देंगे, मुसलमानों का माइनॉरिटी बंधु लाएंगे, जो आप वादे किए वो करिए। शबीर भाई मैं आपको बता दूं कि रेवंत रेड्डी साहब सिर्फ 6 गारंटी नहीं, 420 वादे करके डिक्लेरेशन है, मैनिफेस्टो में है आपके पास, गवर्नमेंट में आए। अगर से मैं आपको बता दूं सीधा सीधा हिसाब, तो 420 वादे पूरे करने के लिए आपको हर 4 से 5 दिन के अंदर एक वादा पूरा करना होगा आपको। मगर आज 60 दिन के ऊपर होने को आ गया, आपके सिवाय 2 वादों की आप कुछ सीधे अमल नहीं कर रहे। खाली कभी केसीआर साहब को आपके चीफ मिनिस्टर साहब जो है बददबानी कर देते। आप लोग जो है जो सब्जेक्ट ही नहीं है, आपका सब्जेक्ट क्या है, आप क्यों गए, क्या गए वो छोड़ के शद्दाद को ला रहे। तो मैं आपको बता दूं खुदावी दावा शद्दाद ने किया था, जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने उसको मौत दी। केसीआर साहब ने खुदावी दावा नहीं किया। केसीआर साहब ने कहा कि मैं तेलंगाना को जन्नत बनाऊंगा। 9.5 साल में उसकी कोशिश की है। जो बिल्डिंग पे आप आज बैठे हुए हो केसीआर साहब की मेहरबानी से बैठे हुए हैं, जो आलीशान बिल्डिंग में बैठे हुए केसीआर साहब की मेहरबानी से बैठे हुए। और जहां तक सवाल है, केसीआर साहब ने कभी भी खुदावी दावा नहीं किया। खुदा का शुक्र अदा करा कि 9.5 साल में जो टाइम दिया गया अल्लाह ताला ने, वो तेलंगाना को जिस तरह से बनाना चाहते थे वो बनाने की पूरी कोशिश करे हैं। कभी भी खिलाफ खुदाई खिलाफ नहीं करे। आप ये इंपॉर्टेंस लेना छोड़ दीजिए। आप जो है आपको जो है हाई कमांड रिजेक्ट कर चुका है।
आपको कैबिनेट पोजीशन नहीं दिया है, आपको एमएलसी नहीं दिए, आप एक वाहिद लीडर थे जहां पर आपको दिया जाना चाहिए था मगर आपको नहीं दिया गया। आपको तकलीफ है आपकी पार्टी की हाईकमान से, आप अपनी तकलीफ उधर जाहिर करिए, गैर जरूरी ये बातें लाके जो है वो आवाम को मत वो बताइए। आप जो है आप प्रेशर करिए, आप एडवाइजर है, आप सीएम को प्रेशर करिए, प्रेशर करके बोलिए कि भाई जो हमारे वादे हम आवाम के सामने करके आए थे वो इंप्लीमेंट करने के लिए आप क्या कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं, कब कब होंगे, इस पे आप तवज्जो दीजिए। और जहां तक सवाल है अल्लाह ताला का, तो याद रखो अल्लाह ताला जो है एक लंगड़े मच्छर से जो है नमरूद को फना कर दिया था, नमरूद को। तो अल्लाह को चैलेंज मत करो, आप जो है अपनी जमीन पे रहो और जो जो आप मस्जिदें आपके जरिए बताए गए थे आप पूरे मस्जिदों के दौरे करो। कौन सी मस्जिद केसीआर साहब के दौर में टूटी, पूरे दौरे करो, बताओ कहां टूटी मस्जिद। आपकी हुकूमत है, आप करो। और सेक्रेटरी की मस्जिद वहीं पर ही बनाइए, फिर से दोबारा आप तामीर में आप जो है फाउंडेशन रखिए, फिर से रखिए आप।